कोर्ट पहुंचा भूमि अधिग्रहण मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस। 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए दिए निर्देश। रॉयल तिलाट ने सनराइजर्स हैदराबाद की पहली जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 विकेट से हराया। आज राजस्थान रॉयल करेगी मुंबई इंडियंस से मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंग के फटने से सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद और 8 घायल हो गए हैं। इससे पहले भी दंतेवाड़ा में इस तरह के हमले होते रहे हैं। दंतेवाड़ा को नक्सली हमले के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चोलनार इलाके में नक्सलियों ने लैंड माइन ब्लास्ट किया। ब्लास्ट के बाद फायरिंग में 8 जवान जख्मी हो गए। घायलों को बेतली के एनएमडीसी के अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नरसिंहगढ़ में प्रशासन लगातार अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में लगा हुआ है। नगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी टीम ने शहर के मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाया। जेसीबी मशीन की मदद से अवैध पक्के निर्माण को तोड़ा गया। इस दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान ही एसडीएम द्वारा झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया। उधर अतिक्रमण हटाने से आम लोगों ने खुशी जाहिर की। पूरा परेशान हो रहा है ये अदरवाइज बेमौसम बारिश होने से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर में पिछले दिन हुई बारिश ने किसानों की आस पर पानी फेर दिया है। लगातार हो रही बारिश से हुए फसलों के नुकसान का अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। वहीं किसान अब मुआवजे के इंतजार में सरकारी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। कहेंगे अब मोने मोड़ी मोने क्या खवा देंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि फांसी लगा के मर जावे। इसी है सब पूरी साई चुकी है और जितने माने शासन ने माने ये खाद भेजा है, सब कुछ भेजा है, लेकिन 500 रुपया तक डिगी बोई एक क्या की बोई मिली, डिगी मिली 1300 तक। तो लाई अब हम का खवा दे मोड़ी में बच्चा पूरी फसल बिल्कुल साई चुकी है। नरसिंहगढ़ में देर रात सोनकच्छ मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना में एक बाइक सवार का पैर टूट गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वाहन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। सागर में नगर निगम द्वारा IHSDP योजना के तहत बनाई गई अंबेडकर वार्ड आवासीय बस्ती के 360 मकानों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कमिश्नर को सौंपा गया। आपको बता दें कि निगम की IHSDP योजना में निर्मित की गई आवासीय बस्ती को नगर निगम में अपात्रों को उक्त आवास आवंटित किए गए, जिसके चलते मकान आवंटन को लेकर जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस शिकायत के निराकरण के लिए नगर निगम और प्रशासन दिशा निर्देशों की अवहेलना कर रहा है, जिसको लेकर उक्त योजना में आवासों का आवंटन तत्काल रोकने और आवंटन की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जा रही है। सार्वजनिक है कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो IHSDP योजना है, उस योजना में जो आवास जो है का आवंटन हुआ है वह अपात्र लोगों को मनमाने ढंग से कर दिया गया।
उस पर ईमानदारी से कार्रवाई करने की अपेक्षा निगम प्रशासन ने अपने ही चहेते लोगों को, जो आरोपी हैं, उन्हें ही एजेंसी बनाकर जांच शुरू कर दी, जिसमें हमें ईमानदारी से इस पर निर्णय होने की कहीं कहीं तक दूर तक कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। इस आशय को लेकर हम लोगों ने कमिश्नर महोदय से इस बात का निवेदन किया है, अगर कहीं कोई चयन प्रक्रिया में या कहीं कोई दिक्कत आती है तो इसका निराकरण करने के लिए कलेक्टर महोदय उसके लिए अथराइज हैं। सागर जिले में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। मामलों की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने स्कूल और कॉलेजों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिले में लगातार हो रही छेड़छाड़ के चलते एक छात्रा ने आत्महत्या कर दी थी। इसके बाद वारदातों पर कार्रवाई के चलते एसपी सचिन अतुलकर ने पूरे दल बल और निर्भया टीम के साथ स्कूल और कॉलेजों का निरीक्षण किया। साथ ही स्कूल और कॉलेजों के पास बनी दुकानों के मालिकों को पास भीड़ नहीं लगाने की हिदायत भी दी। इसके साथ ही छात्राओं के साथ हुई किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी समय पर मिल सके, इसके लिए कॉलेज की दीवारों पर निर्भया टीम और प्रभारी का फोन नंबर क्षेत्रीय थाने के नंबर के साथ लिखवाने के निर्देश अधीनस्थों को दिए गए। की जो सुरक्षा है, जो अभियान काफ़ी समय से पुलिस द्वारा चलाया जाता है, उसी का आज शहर में जो महिला बल है, महिला थाना प्रभारी हैं और ट्रैफिक का अमला है, साथ में निर्भया मोबाइल है, इसके साथ उन क्षेत्रों का, उन स्थानों का भ्रमण किया जा रहा है जहां पर महिलाओं की भीड़ होती है या कुछ शिकायतें छेड़छाड़ संबंधी प्राप्त होती हैं। उन्हीं स्थानों का भ्रमण करके निर्देश दिया जा रहा है कि कहाँ पे किस प्रकार की कार्रवाई करनी है। इसी के साथ में जनता से भी संपर्क करके जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ पर उनको और आवश्यकता है, जहाँ पे महिला बल की तैनाती या निर्भया मोबाइल से पेट्रोलिंग की आवश्यकता है, तो वो क्षेत्र को देखा जाए। आगर मालवा के पास के गांव सुल्तानपुरा के लोग एक साल से अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं। सुल्तानपुरा के लोगों ने बिजली से परेशान होकर रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नारेबाजी करते हुए नागरिकों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कलेक्टर को बताया कि उनके गांव में एक साल से बिजली नहीं है और उनके बच्चों को पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, इसके साथ ही एमपीबी का उन पर कोई लेन देन भी बाकी नहीं है, मगर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारा सुल्तानपुरा एक गांव है पालड़े का पंचायत का, वहाँ पर विगत एक साल से लाइट नहीं है। बिल्कुल इसी अंधेरे में, इसी तारतम्य में हमारे कुछ ग्रामीण भाई सुपरवाइजर कानर पाटीदार साहब से मिले कि हमारे गांव की लाइट क्यों बंद है, तो क्या बकाया है। तो उन्होंने कहा आपने कनेक्शन ही नहीं दिया तो हमारी लाइट कहाँ से बकाया है। इतने में उत्तेजित होकर गंदी गंदी गालियां देने लगे। उसी के तारतम्य में सरपंच साहब हमारे और जनपद पंचायत के नवनियुक्त उपाध्यक्ष दोनों डी साहब से मिले। डी साहब ने भी उतनी गंदी भाषा में बोले जितनी आदमी भी नहीं बोल सकता है। तो मैंने उनको फोन लगाया कि डी साहब आप ऐसी बात करते हो, तो डी साहब वैसी भाषा में मुझसे भी बात कर रहे थे। मैं ये मांग करता हूँ ऐसे बदतमीज अधिकारियों को हमारे आगर में जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ हमने थाने में भी रिपोर्ट किया, इन पर मुकदमा होना चाहिए, अन्यथा एमपीबी का घेराव किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। सुल्तानपुरा वाले लोगों ने ज्ञापन देने उसमें उनके घरेलू विद्युत कनेक्शन है नहीं, उसका कार्य फेडरल सेपरेशन योजना द्वारा किया जा रहा है। बीच में कुछ विवाद होने के कारण कार्य रोक दिया गया। ठीक है, उनके द्वारा नया कनेक्शन लेने के लिए बात कही जा रही है और ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही जा रही है। जो उनका पूर्व में स्तर पे ट्रांसफार्मर है, उस पर बकाया राशि है, वो बकाया राशि जमा नहीं करना चाह रहे हैं और ट्रांसफार्मर लेना चाहते हैं, जो नियम विरुद्ध हम दे नहीं सकते हैं। बेमौसम बारिश और ओलों से खराब हुई फसल की मार झेल रहे किसान अभी अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाए थे कि किसानों पर अब दोबारा बारिश ने अपना कहर बरसा दिया है। वहीं अचानक हुई बेमौसम बारिश से सरकारी किसान खरीदी केंद्रों पर लाखों बोरी अनाज खुले में होने के कारण भीग कर खराब हो गया है। हालत यह है कि जिले भर के 39 खरीदी केंद्रों पर करीब 21,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है, जिसमें से करीब आधे गेहूं का मुश्किल से परिवहन किया गया है। बात करेंगे विदिशा की, जहां किसानों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों बारिश से ग्राम पलिता के किसान कामता प्रसाद का गेहूं ना तुलने के कारण उसने जहर खा लिया था। गुस्साए कांग्रेसियों ने किसानों की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया।
कांग्रेस के प्रदेश सचिव शशांक भार्गव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अखबारों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगाकर जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो किसानों का गेहूं तुला है और ना ही उनकी परेशानियों का हल निकाला जा सका है। अतिवृष्टि से गेहूं की चमक चली गई है। उसको खरीदने के लिए अभी कोई भी समिति तैयार नहीं है, जबकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना और मोदी जी का फोटो बड़े बड़े लगाकर और करोड़ों रुपया विज्ञापन में जनता का पैसा खराब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गेहूं तुला नहीं, कोई लिखित आदेश नहीं पहुंचा। उसमें विज्ञापन में जरूर लिख देते हैं कि ये गेहूं हम खरीदेंगे, लेकिन कब खरीदेंगे, राम मंदिर जैसे कि बनाएंगे जरूर, तारीख नहीं बताएंगे। वैसा काम चल रहा है शिवराज सिंह का और मोदी का। ये पूर्णतः किसान विरोधी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी यात्रा का दूसरा दिन कारोबार और कारोबारियों को समर्पित रहा। पहले जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ हैनोवर औद्योगिक मेले में भारतीय पवेलियन का शुभारंभ किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने जर्मन निवेशकों को मेक इन इंडिया के लिए न्योता दिया। ये भी कहा कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। वहीं इंडो जर्मन बिजनेस समिट में मोदी ने जर्मन के शीर्ष उद्योगपतियों से कहा कि पुरानी धारणाओं पर ना जाएं, लेकिन भारत आएं और नीतियों के क्रियान्वयन में बदलाव के माहौल को महसूस करें। मेक इन इंडिया एक जरूरत है और हमें पूरा विश्वास है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप ऐसा चाहते हैं या फिर आप ऐसा चाहते हैं? फैसला आपका। गंदगी त्यागें, सफाई अपनाएं, जीवन में समृद्धि लाएं। आइए स्वच्छता अभियान में मिलकर हाथ बटाएं। मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित स्कूल रेड रोज CBSE एफिलिएटेड